पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमें जल्दी से जल्दी और क्यों हमें जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कितनी जल्दी हमारा पैसा कितना गुना या कितने समय में कितना गुना हमारा पैसा हो सकता है। सिंपल सा, अगर हम 12% भी एक रेट ऑफ रिटर्न रखते हैं जो कि सेंसेक्स और निफ्टी का लॉन्ग टर्म रिटर्न है, इसके कारण आप 12% मान सकते हो। या फिर हमारा जो एवरेज इन्फ्लेशन रहता है वो 6% का रहता है, एवरेज जीडीपी ग्रोथ भी 6% का रहता है, तो इस कारण 12% का रिटर्न मान सकते हो। तो 12% रेट ऑफ रिटर्न अगर कैसे भी अचीव हो जाता है इक्विटी में, गोल्ड में या रियल एस्टेट में, तो कितना समय में कितना गुना पैसा हमारा हो सकता है। जब हम 20 की एज में जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, वो 60 की एज में हमारा ऑलमोस्ट 93 टाइम्स हो जाएगा। 93 टाइम्स, 93% नहीं, 93 टाइम्स। मतलब मान लो अगर कोई 1000 रुपए की भी SIP अगर मंथली स्टार्ट करता है 20 की एज में, कैसे भी 1000 रुपए महीने का जुगाड़ कर लेता है, तो वो हर 1000 रुपया जब वो 60 की उम्र में पहुंच चुका होगा, वो 93 टाइम्स 93 गुना हो चुका होगा। मतलब अपने 20वें साल के जनवरी में उसने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, वो 1000 रुपए इंटू 93 हो गया। जो फरवरी में इन्वेस्ट किए 1000, वो भी 1000 इंटू 93 हो गया। समझ में आ रहा है कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो हर एक अमाउंट SIP का 93 टाइम्स हो जाएगा जब आप 20 साल से अपनी रिटायरमेंट 60 साल की उम्र पे पहुंचोगे। और ऐसा नहीं कि बीच में आपका कभी पैसा कमाना, अर्निंग जो है वो बढ़ेगी नहीं, आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर, बीच में आप 5000 भी इन्वेस्ट कर पाओगे, कभी 10,000 भी कर पाओगे। अपनी लेटर जब आप 40 वालीस 35 की एज में होगे तो और ज्यादा 25,000 भी हो सकता है इन्वेस्ट कर पाओ। तो ये चीज है। और कितना, जैसे 20 में मैंने बताया 93 टाइम्स हो जाता है। 21 में अगर इन्वेस्ट करते हैं, एक साल बस हम रुक जाते हैं, तो हमारा पैसा 83 टाइम्स ही होता है। 22 में जाते हैं तो 74 टाइम्स। ऐसे ही करके जब हम 25 तक आते हैं, तो 25 में हमारा पैसा, जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, 53x होता है, 53 टाइम्स होता है। तो 25 साल की एज से अगर SIP स्टार्ट करते हैं, तो 25वें साल, जब मेरा 25 साल का उम्र है, उस साल जितनी मेरी SIP गई होगी, जब मैं अपने 60 साल की उम्र में पहुंचूंगा, तो हर SIP 53 टाइम्स हो चुकी होगी। 5 साल में अंतर तो बहुत बड़ा हो जाता है, कहाँ 93 टाइम्स, कहाँ 53 टाइम्स, लेकिन फिर भी ना कुछ करने से तो अच्छा है, बेहतर है। वही जब हम और आगे आते हैं, 30 की एज में स्टार्ट करते हैं, तो हमारा पैसा 30 टाइम्स ही होता है। वहीं 35 में आते हैं तो ओनली 17 टाइम्स होता है। 40 में आता है तो सिर्फ 10 गुना, 20 साल में सिर्फ 10 गुना पैसा होगा 12% के रेट से। 45 में आते हैं 45 में तो 5.5 टाइम्स, 50 में आते हैं तो 3 टाइम्स, 55 में आते हैं तो 1.8 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। 50 साल में जो SIP स्टार्ट की हमने, क्लियर है, वो सिर्फ 3 गुना हुआ 60वें साल में, लेकिन 20 साल में जो SIP स्टार्ट की वो 93 टाइम्स हो गया। तो इसीलिए जब हम अपने लाइफ के स्टेज में आगे बढ़ते जाते हैं, अब देखिए 20 साल, 25 साल, 30 साल की एज में इनकम बहुत ज्यादा होती नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम, पैसा बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो हम कम पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम बहुत जाता है, तो वो कई गुना होते जाएगा पैसा। क्लियर है, जैसे जैसे समय बीतेगा। लेकिन जब हम 45 की एज में, 40 की एज में या 50 की एज में होते हैं, तो हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं होता, लेकिन वहां पे हमारे पास अर्निंग बहुत ज्यादा, इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उसके कारण हमारी अर्निंग मल्टीफोल्ड हो चुकी होती है, तो हम वहां पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो हर कोई कर सकता है। क्या है, लाइफ के जो अर्निंग का स्टार्टिंग फेज है, वहां पे अर्निंग ज्यादा नहीं है लेकिन समय ज्यादा है, तो यहाँ पे जो हम कम पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे वो ज्यादा समय के कारण कंपाउंड ज्यादा हो जाएगा। और लाइफ के लेटर स्टेज में हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, मतलब अर्निंग के लेटर स्टेज में हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है लेकिन अर्निंग ज्यादा है, तो हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो जितना हमें पैसा चाहिए उतना ज्यादा हमें पैसा इन्वेस्ट तो करना होगा। ये एक सिंपल सा आप मोटिवेशन के लिए समझ सकते हो कि कहाँ 3 गुना पैसा और कहाँ 93 गुना पैसा। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट का अपना गोल बना सकते हो, समझ सकते हो चीज को। इंतजार मत करो कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। अभी जितनी इनकम है उसी के प्रोपोर्शनेट में 10% या 20% इन्वेस्ट करो। जब 10 साल बाद, 15 साल बाद इनकम कई गुना बढ़ चुकी होगी या फिर जैसे जैसे इंक्रीज होगी,
उसके प्रोपोर्शनेट में 10% 20% अपना बढ़ाते जाना, तो ये बेस्ट तरीका हो जाएगा। वेट मत करना कि जब बढ़ेगी तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो बहुत कुछ मिस हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग, ये सवाल भी बहुत सारा का एक मैजिकल नंबर 10 करोड़ का होता है कि रिटायरमेंट बस 10 करोड़ हो जाए तो बस रिटायर हो जाऊं मैं। तो 10 करोड़ रुपए अगर जमा करने हैं और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी क्या उम्र है, तो आपकी कितने की एसआईपी करनी होगी, 12% का भी रेट ऑफ रिटर्न हम पकड़ लेते हैं। तो देखिए अगर 20 साल की उम्र है और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना है 10 करोड़ रुपीस के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ 8416 रुपीस की एसआईपी करनी होगी। मतलब 20 साल की उम्र से 8,500 रुपए हर महीना इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो एट द रेट ऑफ 12% एंड एट द एज ऑफ 60 हमारा 10 करोड़ का टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, मान लो बढ़ बढ़ के जैसे अभी आप 25 की उम्र में पहुंच चुके हो, तो 25 की एज में आपको 15,396 रुपीज, मतलब 2 गुना से थोड़ा कम हर महीने इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, 20 साल में सिर्फ 8,500 रुपए हर महीना से रिटायरमेंट की एज पे हम 10 करोड़ बना सकते हैं। वही जब हम 25 से स्टार्ट करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 16,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके 10 करोड़ रुपए 60 की एज में बन पाएगा। तो 4 साल का डिफरेंस हुआ, लेकिन जो हमारा हर महीने इन्वेस्ट करना है उसमें 2 गुना का डिफरेंस हो गया, ऑलमोस्ट 2 गुना से थोड़ा सा कम है। समझ में आ रहे हो? 20 साल से भी 60 साल तक हर महीने, 25 साल से भी 60 साल तक हर महीने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ के अगर और लेट कर देते हैं, 30 साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यहां से एक बार और 2 गुना हो गया। यहाँ पे लगभग 15,000 15,500 था, तो यहाँ पे लगभग 28,500 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करना होगा। समझ में आ रहा है? 28,500 हर महीना 10 करोड़ रुपए 60 की उम्र में चाहिए अगर तो अभी आपकी एज कितनी है उसके अकॉर्डिंग, ये चार्ट के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। वहां से आगे आते हैं, अगर 35 तक पहुंच जाते हैं तो अगेन एक बार और 2 गुना हो जाएगा, आपका लगभग 52-53 रुपए महीने जमा करने होंगे। समझ रहे हो? 25 में स्टार्ट करते तो सिर्फ 15,000-16,000 महीना में हो जाता काम, लेकिन अगर 35 में स्टार्ट कर रहे हैं तो 52-53,000, मतलब 10 साल में 3 गुना से ज्यादा का अंतर आ गया आपका हर महीने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 60 की एज में 10 करोड़ पहुंचने के लिए। अगेन जब और आगे बढ़ते हैं, हम 40 की उम्र में आते हैं तो 1 लाख रुपए हर महीना इन्वेस्ट करना होगा। समझ रहे हो? 1 लाख रुपए हर महीना इन्वेस्ट करना होगा। देन अगर और आगे आ जाते हैं, हम बिल्कुल ही लेट हो गए, तो 45 की एज में 1,72,000 रुपीज हर महीना। अगर 50 में तो फिर बात ही छोड़, तब तो बहुत सारे 3-4 लाख रुपए महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये दोनों चार्ट जो मैंने दिखाया, आपका पिछला चार्ट भी दिखाया और अभी का चार्ट भी दिखाया, कि जब हम 35 की एज, एक नॉर्मल इंसान के लिए जब 30 की एज क्रॉस हो जाती है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट में उसका बजट भाग जाता है उसका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। और अगर हम 30 की एज से पहले अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर ले, अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दे रिटायरमेंट के लिए, तो बहुत ही कम पैसे में हम अपना बड़ा रिटायरमेंट का कॉर्पस भी तैयार कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अगर 25 से 30 का जो ये एज है, मुझे आई फील, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना, 25 to 30 का एज जो है, इस बीच में अगर हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले फ्यूचर के खर्चों के लिए, तो हम कम पैसों में अपने फ्यूचर के खर्चों को भी मैनेज कर सकते हैं, कॉर्पस भी बड़ा बना सकते हैं, साथ में जो पैसा एक्स्ट्रा हम कमा रहे हैं, जो बच रहा है, क्योंकि कम पैसों में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हो गई पूरी, तो एक्स्ट्रा पैसों का हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं अच्छे से। खर्च मतलब अभी से लेकर और रिटायरमेंट तक खर्चा भी कर पाएंगे अच्छे से, और कम पैसों में अपना इन्वेस्टमेंट भी हमारा होते रहेगा। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं भाई, अभी तो 25 की उम्र है, 30 की उम्र है, अभी तो बस खर्चा ही करेंगे, इन्वेस्टमेंट 40 पे पहुंचेंगे तब करेंगे, 35 पे पहुंचेंगे तब करेंगे, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि 35 के बाद आपको सारी कमाई इन्वेस्ट ही करते रहना पड़ेगा 60 में रिटायर होने के लिए। समझ में आ रहा है? ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ। जल्दी इन्वेस्टमेंट कर लेने से ये होगा कि इन्वेस्टमेंट भी जाता रहेगा और साथ में मतलब मौज मस्ती भी होती रहेगी। लेकिन लेट से करने में ये होगा कि मौज मस्ती फिर बंद हो जाएगी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही कर पाओगे। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी है या फिर आप अपनी राय
इसको लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।